और क्या? देखिए, प्रशासन से तो कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा के लिए, जैसा कि पहले से ही हमने सूचना किया हुआ था कि सोमवार को 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 3:30 बजे अपने ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा करेंगे। उसके लिए जब हम निकल रहे थे तो उसी समय बहुत सारे पुलिस बल ने हमको वहाँ पर रोक दिया, मठ से बाहर नहीं निकलने दिया। और हमने पूछा कि हमको क्यों रोका जा रहा है, तो बहुत देर तक तो उन्होंने बताया ही नहीं। फिर बार बार पूछने पर कहा कि नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमने कहा कारण तो बता दो कि क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा वहाँ 144 धारा लगी हुई है। तो हमने कहा भाई 144 धारा में वहाँ पर हजारों दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, हजारों नमाजार्थी नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपकी 144 धारा वहाँ पर नहीं लगती है, और हमारे वहाँ जाने से, परिक्रमा करने से आपके 144 धारा लगती है। तो बोले कि हाँ लगी हुई है, अब आप नहीं जा सकते बस। तो हमने कहा ठीक है, 144 धारा में तो हमने जैसा कि सुना जाना है 4 लोगों से ऊपर होने पर लागू होती है। तो हम 2 लोग चले जाएंगे, एक हम और एक हमारे साथ मर्यादा की दृष्टि से एक व्यक्ति मिनिमम, तो 2 लोगों को जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 को भी नहीं जाने देंगे, उसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है। 144 धारा जहाँ लगी होती है वहाँ किसी को भी जाने के लिए परमिशन लिखित ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, हम वो परमिशन सीख कर देते हैं। तो अभी हम परमिशन टाइप करा रहे हैं, उसको वहाँ पर देंगे। चाह रहे हैं वहाँ क्या? हम इसलिए जाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को जानकारी है कि 1.5 साल पहले वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। हमारे गुरुजी महाराज ने हमको कहा कि तुम जाओ, हमारी तरफ से वहाँ सनातन धर्मियों की ओर से हमारी तरफ से पूजा करो। हम आए, पूजा करने जा रहे थे, पूजा करने नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए। हम कोर्ट में गए, जैसा कहा गया 108 घंटे हम बैठे रहे, सुना नहीं गया। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में 1.5 साल का समय बीत गया है, और राग भोग जैसे विषय पर, और कोई विषय होता तो कोई बात नहीं है, आप लंबा टाल देते। राग भोग का विषय है जो कि प्रतिदिन जरूरी होता है, किसी का भोजन किसी का स्नान प्रतिदिन आवश्यक होता है। तो ऐसे भगवान के भोजन और स्नान का विषय था, उस विषय को आप 1.5 साल तक तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कि रिजेक्ट कर दें, हम आगे कोर्ट में चले जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अनदेखी की जा रही है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो एक ही तरीका था हमारे पास कि बाउंड्री के बाहर जा करके परिक्रमा कर लें और प्रणाम कर लें। हमारे यहाँ वो भी पूजा है, और ये नया नहीं है, ये पहले से ही, जब से वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तब से ही हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। मुकदमों में और दूसरे ग्रंथों में इसके प्रमाण हैं। तो हमने सोचा कि जैसा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, और हम भी जब काशी आए थे तब से कई बार वहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि इसी रूप में चारों तरफ बाउंड्री के बाहर चल करके भगवान का नाम लेकर के और प्रणाम करेंगे और चले आएंगे। इतनी सी बात है। तो उसके लिए भी रोक लगाई गई। जहाँ आप जाना चाहते हैं क्या वो प्रतिबंधित क्षेत्र? नहीं, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। वहाँ हर समय लोग आते जाते रहते हैं। कोई बाउंड्री के भीतर जाने के लिए तो हम कहीं नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर हम एक चक्कर लगा के, जिसको हम अपनी धार्मिक भाषा में परिक्रमा कहते हैं, उसका पुण्य होता है हमारे यहाँ, और हम दूर से ही अपने मंदिर को भर नजर निहार करके प्रणाम करके आना चाहते थे। इतना ही तो हमारा उद्देश्य है, और क्या। क्षेत्र नहीं है, फिर क्यों अनुमति के लिए वो कह रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं ये तो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि उन्होंने और कोई कारण तो बताया नहीं। यही कहा कि बस आप नहीं जा सकते, बस। फिर बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि 144 धारा का कारण। कब तक आपने अनुमति के लिए पत्र कर दिया है? आपके वकील पूरी टीम लगी है, अगर परमिशन मिलता है तो वो फिर कब आप करेंगे? देखिए, जब परमिशन करेंगे ठीक है। हम आज जाना चाहते थे। अगर प्रशासन को कोई समस्या है तो हम प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। कोई, हम प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमको तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति चाहिए, बस अपनी आस्था प्रदर्शित करना है हमको। अब नहीं मिलता है तब उस समय विचार करेंगे। हम क्यों कहें कि नहीं मिलेगा, जब 144 धारा है, और 144 धारा में हम 4 लोग से ज़्यादा जा ही नहीं रहे। हम तो 2 की बात कर रहे हैं मिनिमम। तो जब हम 2 ही लोग जा रहे हैं तो क्यों नहीं परमिशन करेंगे? आपको कितने देर तक कहा जाए अगर नजरबंद की स्थिति जैसी बन गई? देखिए, नज़रबंद की स्थिति तो कल रात को 2 बजे से ही हो गई है। 2 बजे रात को हमको रिपोर्ट की गई कि चारों तरफ से मठ को पुलिस वालों ने घेर लिया है, और तब से अभी तक घेरे ही हुए हैं।